हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10 में थ्योरम्स करेंगे 10.6 एंड 10.7। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10.6 थ्योरम में गिवन है ईच कोड्स ऑफ अ सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इट मीन्स एक सर्कल भी हो सकता है, आपके पास दो सर्कल्स भी हो सकते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। अगर दो सर्कल्स होंगे तो सेंटर्स यूज हो रहा है। तो इसमें थ्योरम में आपको एक सर्कल भी आ सकता है, टू सर्कल्स भी आ सकता है। तो यूज उसको प्रूव करने का मेथड एक ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर दो कोड्स गिवन है ए बी एंड सी डी जो कि इक्वल है। इक्वल कोड्स बताइए हमें। आर इक्वी डिस्टेंट, जो कोड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंट पे है सेंटर से, हमें प्रूव करना है। इट मीन्स सेंटर है हमारा ओ, कोड है हमारी ए बी, तो ये ए बी की डिस्टेंस जो है ओ से वो सेम होगी और इसी तरह से ओ से सी डी की डिस्टेंस भी सेम होगी। और एक चीज़ और आपको ध्यान होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमारी 90 डिग्री के एंगल पे होती है, मीन्स परपेंडिकुलर होती है। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये जो ओ एम और ओ एल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑलवेज डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या हुआ हमारे पास, सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इक्वल टू सी डी, दो कोड्स इक्वल गिवन है हमें। और क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और डिस्टेंस हमें पता है 90 डिग्री का एंगल शो करती है और परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये हो गया हमारा गिवन। प्रूव करना है हमें ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो अब हमने इसके साथ कंस्ट्रक्शन की है, हमने ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। आप चाहें तो ओ ए और ओ सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नहीं ज्वाइन करना, ऊपर की भी आप दो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो ये हमारी जो साइड है ये होनी ज़रूरी है, चाहे आप ऊपर वाले ट्रायंगल ज्वाइन कर लें, ये ओ ए और ओ सी, या फिर नीचे वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। हमारे को दो ट्रायंगल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, बी ओ एल एंड डी ओ एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ एल एंड ट्रायंगल डी ओ एम। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे बताया परपेंडिकुलर, और हमने क्या बताया है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। तो देखिए ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, अगर ए बी और सी डी इक्वल है और हम ये प्रूव कर दें कि ये जो इसका पॉइंट है एल और सी डी पे जो पॉइंट है एम, ये इसके सेंटर है, तो हमारे इसके ए 1/2 ए बी और 1/2 सी डी भी इक्वल हो जाएगा, हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम की थी अभी 10.34 में, हम पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन जो सेंटर से ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर बनाती है, तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है, मींस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये थ्योरम हमने की थी 10.4। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ए एल और बी एल हमारे इक्वल हो जाएंगे, इधर से सी एम एंड एम डी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, तो हम वो थ्योरम को यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ की जाती है, कोड को वो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, ड्रॉ करती है, और कोड को बाइसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट टू द कोड, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कोड के ऊपर सेंटर से बाइसेक्ट्स द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट्स करता है। इट मीन्स कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 1/2 ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ सी डी। ठीक है, तो इसके दोनों हाफ इक्वल हो गए, और हमें अब कौन सा चाहिए, हमें बी एल और डी एम चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो बी एल
इक्वल टू डी एम, बी एल इक्वल टू डी एम, ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड और हम क्या ले सकते हैं आगे, ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। रीज़न क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ हो रही है तो ये रेडियस हो जाएगी। ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए हमने एक साइड ली है बी एल, उसके बाद हमने एक अदर साइड ले ली जो कि हमारी रेडियस है। एक हमारे को क्या गिवन है, देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में लिया ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और परपेंडिकुलर बनाती है, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ओ एल अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स बी एल ओ ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से डी एम ओ एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल डी एम ओ, या पहले ये लिख लेते हैं बी एल ओ, एंगल बी एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ, डी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए दो साइड्स और एक 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएंगे हमारे दोनों ट्रायंगल, इट मीन्स ट्रायंगल कौन सी है हमारी, बी ओ एल और डी ओ एम। बी ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बाय विच रूल, बाय आर एच एस। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, एच से हाइपोटेन्यूज हो जाता है, एस से एक साइड हो गई। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो हमें चाहिए क्या, हमें ओ एल इक्वल टू ओ एम दिखाना है। तो दोनों ट्रायंगल्स अगर हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी वी कैन से ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो बस यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ओ एल इक्वल टू ओ एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था इसमें, तो इसको थ्योरम को ये यहीं पे कंप्लीट होती है, हैंस प्रूफ। ठीक है, आप चाहें तो लास्ट में जो ये डेफिनेशन है इसको यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वी कैन से इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड्स जो सर्कल की होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट पे होती हैं। क्लियर। अब थ्योरम नंबर 10.7 में उसी का उल्टा है जो हमने 10.6 में किया है। कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल, इसमें हमें क्या गिवन है, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल मीन्स कि ये जो ए बी और सी डी है इक्वल डिस्टेंस में, इट मीन्स ये गिवन है हमें ओ एल इक्वल टू ओ एम ऑफ अ सर्कल आर लेंथ इक्वल इन लेंथ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, क्योंकि कोड्स उसने पहले से ही बता दिए कि इक्वल डिस्टेंस पे, इट मीन्स ओ एल इक्वल टू ओ एम हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि कोड्स जो हैं वो इक्वल हैं लेंथ में, ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद गिवन। अगेन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर ओ, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है, और एक चीज़ और इसमें डिस्टेंस की बात की हुई है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री का। ये बोलते ही कि इक्वल डिस्टेंस पे है तो एंगल हमारा 90 डिग्री, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख देंगे एंगल बी एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। अब आ जाते हैं हम प्रूव के ऊपर। हमें प्रूव क्या करना है, कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ एक बार फिर से। हमें सर्कल ड्रॉ करना है, कोड्स इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम दो कोड्स ले लेंगे। आप चाहें तो ऐसी लंबी भी ले सकते हैं, कोड्स कैसे भी ले सकते हैं। एक सेंटर ले लेंगे ओ, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कोड्स हमें इक्वल डिस्टेंस पे दिखानी है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी कोड के ऊपर, ये उसने कहा है क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें एक प्रूव क्या करना है,
ए बी इक्वल टू सी डी, ये दो कोड्स हमें प्रूव करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये दोनों दिखाने के लिए इसका हाफ तो हमें चाहिए, तो हम इसका बाद में इसको हम प्रूव करेंगे। तो इस मीन्स हम ओ ए या इसमें आप ओ सी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी एक ये लाइन आ जाएगी, एक ये लाइन आ जाएगी। चाहे तो आप बी ओ बी और ओ डी को ज्वाइन कर दीजिए, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें कोड्स चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो आप इस फिगर को इसे भी बना सकते हैं या फिर जैसे मैंने पहले बनाई हुई है ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने ज्वाइन किया है ओ ए और ओ सी को, इसी तरह से यहाँ पे इस फिगर में मैंने ओ बी और ओ डी को ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। अब देखिए हमें दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रही हैं, बी ओ एल एंड डी ओ एम। इन ट्राइंगल बी ओ एल एंड ट्राइंगल डी ओ एम। अब देखिए ये ओ है, गिवन जो है सबसे पहले उसी के ऊपर देखेंगे हम। हमारे पास गिवन है ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल इक्वल टू ओ एम, दिस इज गिवन। सेकेंड, ये 90 डिग्री का एंगल भी हमें गिवन है, तो ये भी हम लिख लेंगे। एंगल बी एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इसे भी आप लिख सकते हैं, गिवन है। अब देखिए एंगल हो गया, एक आपने ये डिस्टेंस वाली लाइन ले ली, एक ये ओ बी और ओ डी भी आप ले सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम लिख देंगे ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो देखिए एक साइड ये होगी ओ एल, दूसरी ओ बी होगी, एक एंगल होगी, तो दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्करेंट प्रूव हो जाती हैं। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल बी ओ एल कॉन्करेंट टू डी ओ एम, ट्रायंगल बी ओ एल कॉन्करेंट टू ट्रायंगल डी ओ एम बाय आर एच एस। जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल से आप प्रूव करें, सीधा आपको आर एच एस रूल लिखना है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव होते ही हम ये लिख सकते हैं ओ एल इक्वल सॉरी कौन सी प्रूव करनी थी हमें, ये बी एल इक्वल टू डी एम हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी, बी एल इक्वल टू डी एम, देयरफॉर बी एल इक्वल टू डी एम बाय सी पी सी टी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो इसका हाफ हो गया ए बी का, और हमें तो ए बी और सी डी चाहिए। ठीक है, बी एल ए बी का हाफ है और डी एम सी डी का हाफ है। अब ये हाफ हमें प्रूव करना है, क्योंकि देखिए जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से वो कोड को बाइसेक्ट करती है। ये हमने अभी पढ़ा थ्योरम नंबर 10.3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड bisects the chord। परपेंडिकुलर सेंटर से कोड पे जो ड्रॉ होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज 1/2 ऑफ ए बी इक्वल टू होगा 1/2 ऑफ सी डी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका हाफ ए बी का हाफ और सी डी का हाफ इक्वल होगा। तो बस हमें चाहिए ए बी और सी डी, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हो रह जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये जो तो थ्योरम्स हमने किए हैं इसमें आपके थ्योरम नंबर 10.3, 4, 5 ये जो आपने की थी ये यूज होंगे इसमें, क्योंकि वो थ्योरम्स आपको अच्छे से बेस उनका बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।